नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचिता वास्तव ज्योतिष रिसर्चर। आज हम आपसे कुछ विशेष चर्चा करने जा रहे हैं, वो भी प्रकृति से जुड़ी हुई। कुछ ऐसी घटनाएं घटती हुई नज़र आ रही हैं जो बहुत प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं वो उसको डिकोड कर पा रहे होंगे। देखिए, सनातन धर्म परंपरा में कुछ पेड़ पौधों को, सारे ही पेड़ पौधों को डिस्क्रिमिनेट किया गया है, शुभ और अशुभ में बांटा गया है। उनकी एक श्रेणी बनाई गई है। पेड़ पौधों ही नहीं, जीव जंतुओं में, पशु पक्षियों में, यहाँ तक कि कीड़ों में भी। मैंने आपको अपने कुछ पिछले वीडियो में बताया था कि कुछ कीटों का होना बहुत ज़्यादा शुभ होता है, कुछ कीटों का होना बहुत अशुभ होता है। एक वीडियो हमने मेरी विद्या से जुड़ा हुआ बताया था, आपको जानकारी दी थी कि अगर आपके ऊपर, आपके घर के आसपास, आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे अगर भौरे आ रहे हैं, तब समझ जाइए कि आपके ऊपर मैली विद्या का प्रयोग किया जा रहा है। तंत्र मंत्र का मैला प्रयोग आपके ऊपर हो रहा है। याद होगा, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप देखें, मधुमक्खी का होना हमारे अनुसार बहुत शुभ होता है। वहीं हम गाय, हाथी, घोड़ों को बहुत पवित्र और बहुत शुभ जीवों में उनको क्लासीफाई करते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, जानवर होते हैं जिनको हम बहुत नकारात्मक मानते हैं। इन विशेष पौधों और जीव जंतुओं के बारे में हम जानते ही हैं, सुने भी हैं, और आपको हम समय समय पे इसके बारे में जानकारी भी देते रहे हैं। पर आज जो हमारा विषय है वो सीधे तौर पर एक ऐसी घटना को बताता है जो भविष्य के बारे में बता रही है, और जो प्रकृति एक संदेश दे रही है, उसे हम डिकोड करने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो जो लोग प्रकृति से जुड़े हैं, बहुत ज़्यादा जो प्रकृति को स्टडी करते हैं, उनके लिए नया नहीं होगा कि कुछ ऐसे ही कीटों के बारे में हम आपको चर्चा करके बताएंगे कि कुछ ऐसे कीट हम देख पा रहे हैं जो बता रहे हैं कि आगे आने वाले समय में कुछ विशेष घटनाओं का होना हम देख पा रहे हैं। जैसे मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं, रिसेंट प्लेलिस्ट में आप जाके चेक करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि हमारे आसपास कुछ ऐसे पौधों में एकदम अलग प्रकार के फूल खिल रहे हैं, पेड़ पौधों में। और जब जब इसमें फूल खिलते हैं तो भीषण गर्मी पड़ती है, और जब फूलों का रंग अति लाल या एकदम चटक लाल होता है तो इसका अर्थ होता है कि इतनी गर्मी पड़ेगी कि सारे ही रिकॉर्ड टूट जाएंगे, और ऐसी गर्मी का तांडव होगा जिसे लोगों को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होगा। और इस समय हमने आपको उस पौधों के माध्यम से आपको कई वीडियोस बताए कि आप पहले ही सुरक्षा, और ये ठंडियों में पौधों में फूल आते हैं, और ऐसा नहीं है हर वर्ष जब जब गर्मी पड़ेगी तभी ये फूल आते हैं। परंतु इस बार हमने इनमें इतने चटक रंग देखे कि हम खुद हैरान हो गए कि क्या चीज़ है, और इसके ऊपर कितना अभी धूप और गर्मी का प्रकोप होने वाला है। और इसलिए हमने आपको जानकारी दी थी कि आप बहुत विशेष सावधान हो जाएं, क्योंकि इस बार गर्मी जो है सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। एसी भी आपके घर में काम नहीं करेगा। आप जाके प्लेलिस्ट में पूरे वीडियो को जाके सुन सकते हैं। और अभी जो हम देख रहे हैं, प्रकृति से जुड़ा हुआ कुछ ऐसे ही संकेत हम प्राप्त कर पा रहे हैं कीटों पतंगों के माध्यम से। जी हाँ, कुछ विशेष प्रजाति के कुछ ऐसे कीट हैं जो कि हमारे घर के अभी आसपास जल के स्रोत के पास आसपास जमा हो रहे हैं। और जमा ही नहीं हो रहे, जो कीट अभी जो जमा हो चुके थे वो कुछ दिन पहले की बात है, कुछ दिन पहले की घटना है। वो वहीं पे अपने प्राण त्याग देते हैं, और इसको हम बहुत ही ज़्यादा अशुभ रूप में देखते हैं, क्योंकि जब जब ये घटना घटी है हमने अपने जीवन में कुछ ना कुछ नकारात्मक होते हुए देखा है। और मैंने इस चीज़ को 4 बार अपने जीवन में इस घटना की साक्षी रही हूँ, जहाँ पे इन कीटों का आना और उनके प्राण त्याग देना, उसको हमने देखा कि कुछ ना कुछ बड़ी दुर्घटना या ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो आप जिसके लिए तैयार नहीं हैं। सबसे पहले मैंने इसको देखा था 1998 में, 1998 में। और लास्ट जो इस चीज़ का हम साक्षी बने वो था कोरोना काल में। कोरोना काल में भी ये बहुत सारे कीट जमा हो गए, और हम देखते हैं कि सुबह पूरी तरीके से वो वहाँ पे मतलब मरे पड़े रहे। और ये बताता है जितनी इंटेंसिटी में ये कीड़े इकट्ठा होते हैं, उस अनुसार हम इसको डिकोड करते हैं कि कितनी बड़ी घटना या दुर्घटना की चीज़ें तैयार हो सकती हैं। क्योंकि जब जब ये घटना घटी है कुछ ना कुछ नेगेटिव हुआ है आसपास, हमने इसके चीज़ों को डिकोड करके देखा है। तो कहने का अर्थ ये है, क्योंकि अभी जो समय ज्योतिष अनुसार भी बहुत सेंसिटिव है,
और हमारे अगर आप शास्त्रों की बात करें तो 13 दिन का पक्ष जो अभी चल रहा है, अगर हम सिर्फ़ ग्रहों नक्षत्रों को ना टच करें, सिर्फ़ अगर 13 दिन का पक्ष ही देख लें, तो भी एक बहुत नकारात्मक घटना का ये एक संकेत है। वहीं पे इन कीटों का आना और जो एस्ट्रोलॉजिकली जो इवेंट होने जा रहे हैं या हो रहे हैं ग्रहों के नक्षत्रों के माध्यम से उनके गोचर को जो देख सकते हैं, वो बता रहा है कि अभी इस समय आप काफ़ी सावधान रहें। यही नहीं, अपनी साधना जो आप करते हैं, क्योंकि जब ये चीज़ें होती हैं आप अपनी साधना के माध्यम से ही इनसे रिलीफ मिल सकता है आपको, आप इससे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो नेगेटिविटी है वो आपके ऊपर तभी हार्म करेंगी जब आपके पास कवच नहीं होगा, आपके ऊपर एक छतरी नहीं होगी आपकी सेफ्टी की, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी की। तो इसीलिए आप बहुत ध्यान रखें कि अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इन्वोक करें। आपके ईष्ट, आपके गुरु जिन पर आप बहुत श्रद्धा भक्ति रखते हैं, उनका आप साधना, उनकी जो भी आपके नियम होंगे उनको आप अभी करना स्टार्ट करें, क्योंकि जो ये चीज़ें दिखा रही हैं ये एक लॉन्ग टर्म इवेंट को दर्शा रहा है कि कुछ ऐसी घटना होगी जो आपके लाइफ टाइम एक दुर्घटना के रूप में आप उसको याद कर सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ें हम देखते हैं और हमारा कर्तव्य है एज बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, और जो हमने इतनी पढ़ाई की है, जो हम अपने प्रकृति को डिकोड कर पा रहे हैं, आप इसको समझें और इससे सतर्क रहने का अपना प्रयास करें। तो ये जानकारी यहीं तक। अगर दी गई जानकारी पसंद है तो चैनल लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।